उधर दिल्ली की सरहदों पर किसानों का एहतजाज लगातार जारी है। वहीं खाप पंचायत का कहना है कि अगर आज हुकूमत किसी फैसले पर नहीं पहुंचती तो दिल्ली जाने वाले फल, दूध और सब्जियों की फराहमी बंद कर दी जाएगी। मरकजी हुकूमत और किसान तंजीमों के माबैन गुज़िश्ता रोज होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा रहे थे और जिसके बाद किसानों ने कहा कि उनकी तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये कवानीन वापस नहीं लिए जाते। प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारी नुमाइंदा जुड़ रही यूपी बॉर्डर पर मौजूद हैं। यूपी बॉर्डर के किसान आज की होने वाली मीटिंग पर क्या कुछ कह रहे हैं? प्रीति श्रीवास्तव, बातचीत करके बताइएगा। बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस समय हम खड़े हैं चीला बॉर्डर पे और जहां पर मैं आपको दिखाऊंगी कि किसानों का जो प्रदर्शन है वो अभी फिलहाल जारी है। उनका कहना है कि जो 12 बजे जो बैठक होने वाली है, अगर 12 बजे की बैठक में कोई हल निकलता है तो ये जो किसान यहाँ धरने पे बैठे हैं ये वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर बैठक इस बार भी बेनतीजा निकलती है तो जो किसान है वो दिल्ली बॉर्डर की तरफ, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। एक बार मैं अपने दर्शकों को पीछे के विजुअल्स दिखा दूं। ये चीला बॉर्डर है और जहाँ पर पूरी तरीके से किसानों के लिए बैरिकेड्स करके कर दिया गया है। लेकिन दर्शकों को, न्यूज़ 18 के दर्शकों को हम बता दें कि चीला बॉर्डर का एक जो पार्ट है वो खुला हुआ है। मतलब कि लोग अगर नोएडा से दिल्ली जाना चाहते हैं तो आवागमन के लिए एक जो आधा जो रास्ता है वो खुला हुआ है। बाकी किसान हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि उनकी आगे की रणनीति क्या है। ये बताइए, 12 बजे बैठक होने वाली है, आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? हमारी आर पार की लड़ाई है। हिंदुस्तान के किसान संगठन आज दिल्ली के चारों तरफ पड़े हैं और वो ये मान चुके हैं सारे लोग कि सरकार अगर पूंजीपतियों के पक्ष में बनाए गए 4 कानूनों को वापस नहीं लेगी, आंदोलन जारी रहेगा। और हम यकीन है कि सरकार की नीति हमारे खिलाफ है, पूंजीपतियों के मापे का, उद्योगपतियों के मापे का, प्राइवेट सेक्टर। ये बताइए, क्या कानून को लेकर आप लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है? कानून के लिए हमें मालूम है सरकार की नीति जर्मन पैटर्न पर देश चल रहा है। कानून को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या? जी, कंफ्यूजन है क्या? कन्फ्यूजन नहीं है। जो MSP रेट है निर्धारित नहीं है, उसके हिसाब से हमें किसान को मूल्य नहीं मिलता है। 1800-1900 रुपए गेहूं के रेट हैं, लेकिन 1600 बिक रहे हैं, 1500 बिक रहे हैं। धान बात करने के लिए तैयार है? सरकार बिल्कुल तैयार नहीं है। सरकार, हमने देश के प्रधानमंत्री किसान है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, किसान बात करने के लिए तैयार है। पहले चरण की बैठक हालांकि बेनतीजा निकली थी, आज फिर बैठक होने वाली है। क्या कानून को लेकर, क्या जो नियम बनाए उसको लेकर आप लोग, क्या कुछ कंफ्यूजन है सरकार और आपके बीच में कुछ मतभेद है? मतलब आप लोग कंफ्यूज है क्या? ये कानून जो बनाया है ये गलत है। हाँ। भाई, एक आदमी पूरे हिंदुस्तान का गेहूं खरीद लेगा, उसको मानक देखा जाएगा। किसान को 2000 रुपए गेहूं है तो उसमें एक जो कंपनियों का ना ये कर दिया जाएगा तो वो क्या करेगा? बीच का हल निकलेगा। किसान कंफ्यूज नहीं है, किसान कंफ्यूज नहीं है। सरकार ये बात समझ ले अच्छी तरह से, किसान सब कुछ जानता है। किसान श्योर है कि जो भी कानून, मतलब ये काले कानून बनाए गए हैं, इनसे किसान बर्बाद हो जाएगा। किसान नहीं, देश बर्बाद हो जाएगा। इनसे पूर्ण रूप से देश बर्बाद हो जाएगा। सर, पिछली बार भी जो बैठक थी उसमें कहा गया था कि एक कमेटी बना लेते हैं, कमेटी के बाद चीजें डिसाइड होगी। आज जो बैठक, आज फिर 12 बजे बैठक है। आज 12 बजे बैठक होगी और 12 बजे तक, जब तक वो बैठक क्लियर नहीं होती, क्या होता है, यस होता है, नो होता है, बैठक सफल होती है, बैठक विफल होती है। मीटिंग कामयाब होगी या नहीं, लेकिन किसान आर पार की मूड में है, सड़कों पर बैठे हुए, अलाव जलाकर वो एहतजाज कर रहे हैं। प्रीति, आपके पास आगे भी जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया किसानों से बातचीत करने के लिए। उम्र छोटी, काम बड़े। कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और मैदान में। वो शायद आपके पास हो या फिर दूर पड़े। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बाइजोस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।